तो दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी है और ऐसे ही एक्सपायरी में क्या होता है कि अक्सर लोगों का कैपिटल जो है वाइप आउट होता है। तो हम कल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कल निफ्टी किस टाइप का ट्रेड कर सकता है, क्या लेवल्स रहने वाले हैं, किस टाइप की स्ट्रेटजी अगर आप यूज करेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो बेटर रहने वाली है। और उस स्ट्रेटजी को कब और कैसे यूज करना है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के लेवल को हमको समझना जरूरी है कि निफ्टी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे, चार्ट को एनालिसिस करने के लिए देखेंगे तो निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में आपको दिख क्या रहा है कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में है। साथ साथ में क्या रहेगा कि आपको जितना भी लेवल आपको दिख के आ रहा है, ये इसका हाई जो है लोअर हाईज बन रहा है और लो भी लोअर लोज बन रहा है। साथ साथ में अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर लेवल पे 24,702 से इसके अंदर में एक अच्छा खासा रिवर्सल आया मार्केट के अंदर में। और फुल बॉडी कैंडल ही ऑलमोस्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद से अपने टॉप के पास में ही ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है इसने। तो अब क्या है निफ्टी, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, हमको ये पॉजिटिव समझना चाहिए कि निफ्टी जो है पॉजिटिव हो गया है, अब कल के दिन पे बहुत अच्छा मूवमेंट आने वाला है, इस टाइप से समझना चाहिए, या कुछ इसका वे अलग रहेगा ट्रेड करने का और इसको देखने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि निफ्टी का ट्रेंड जो है ओवरऑल नेगेटिव है, डेफिनेटली अपने सपोर्ट के पास से आया हुआ है, सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है। बट याद रखिएगा कि कोई भी स्टॉक हो या निफ्टी हो, ये कभी भी लीनियर मोशन में तो ऐसे बढ़ता नहीं है। देखो कभी भी बढ़ना रहेगा तो ऐसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, इसी टाइप से मूवमेंट रहने वाला है। अभी फिलहाल मूवमेंट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ में मूवमेंट आ रहा है, देख रहे हैं ना। नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया, राइट। ये वापस अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना है, दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, ये आपका जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन एक मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ट्रेंड लाइन मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा। और इस रेसिस्टेंस के ऊपर इस जगह पे अगर आप कहीं पे भी देखते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन बना रहा है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी डाउन साइड के लिए प्ले करने के लिए मिलने वाली है। दूसरी चीज क्या है कि 25,317 का जो लेवल है, 25,317 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 25,317 के ऊपर मार्केट रुकेगा 15 मिनट, तभी मार्केट में एक अपसाइड के लिए एक्सपेक्टेशन रहेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन को भी, ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर ले। और ये जो रेड लाइन आपको दिख के आ रहा है ये वाला, इस रेड लाइन के ऊपर में 25,317 है, इसके ऊपर में मार्केट अगर सस्टेन करता है 15 मिनट, तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम कल के दिन पे दिखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे या तो गैप अप ओपन होके करके यहाँ पे सस्टेन करे, या तो यहाँ पे प्रॉपर अपने धीरे 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 जाए और इसको ट्रेंड लाइन के पास तोड़ के ऊपर की तरफ निकले। इस टाइप से सिनेरियो बन सकता है। लेकिन जब तक इसके ऊपर में नहीं है, हमको अपना इस मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, उस मार्केट के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कंसिडर किया जाएगा। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो सेम वही बेरिश ही रहने वाला है, जब तक कि इसके ऊपर में क्लोज नहीं करता है 15 मिनट पे। तो आपकी ट्रेड बनने वाली किस तरीके से आपका ट्रेड बनेगा, इस जगह पे जब भी इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगा, ठीक है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हुए आप नीचे के लिए इस पर्टिकुलर जो लो है, ये पर्टिकुलर जहाँ पे सपोर्ट से आज के दिन पे मूव किया है ऊपर, इसका टारगेट के लिए आप एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं सेल साइड में। या तो आप पुट बाई कर सकते हैं या फ्यूचर सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि ये तो डेली बेसिस पे मैंने इंडिकेशन दे दिया है। आप जब ट्रेड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ट्रेड करते वक्त आपको जो है 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करना है। डेली बेसिस पे जो चार्ट रहेगा, इसको इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको लेवल्स पता रहने चाहिए, लेकिन 15 मिनट के चार्ट के ऊपर में ही आपकी सारी ट्रेडिंग की प्लानिंग जो है वो होती है। तो अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर लेवल से अगर गिरता है, तो आपको एक अच्छा खासा जोन मिलने वाला है, जहाँ पे पहला टारगेट जो है आपका ये वाला जो जो लेवल है, ये लेवल का पहला टारगेट आ जाएगा, दूसरा टारगेट इस लेवल पे आ जाएगा। यानी कि इस जगह पे आप सेलिंग करेंगे, एक छोटे से स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर जब रेड कैंडल बन के रिजेक्शन ले रहा है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एक बड़ा सा टारगेट, ये T1 रहा टारगेट 1, और ये रहेगा टारगेट 2 T2, ठीक है। इतना अच्छा खासा अपने को मोमेंटम मिलने की संभावना है। मार्केट बुलिश नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको समझना है कि मार्केट कल के दिन पे कैसा कर सकता है और आपको उसमें क्या एक्शन लेना रहेगा। कल बात याद रखिएगा कि निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन पे थीटा जो है बहुत फास्ट डीके होता है। इसमें आप मार्केट का शुरू शुरू में आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने के लिए ज्यादा कुछ ये करने की जरूरत है नहीं। मार्केट वैसा नहीं होना चाहिए कि शुरू शुरू में ही आपने
अलग अलग पोजीशन क्रिएट कर लिया एंड देन उसके वजह से आप परेशानी में फंस गए, वैसा नहीं सिनेरियो होना चाहिए। विक्स जो है, विक्स भी थोड़ा कूल डाउन हुआ है अपने बजट के बाद से। विक्स देखा जाएगा तो विक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ है, अभी 13.87 पे हो रहा है, बट 13.87 भी बहुत कम विक्स नहीं है। इसमें भी क्या रहेगा, याद रखिएगा कि मार्केट में आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा बनने वाला है और जो कैंडल का साइज रहेगा वो कैंडल की साइज बड़ी बनने वाली है, यानी कि निफ्टी का एक कैंडल हो सकता है कि 30-40 पॉइंट का आराम से आपको प्रीमियम में आराम से मिल जाया करे एक एक कैंडल पे, अगर आपने राइट जगह पे लिया तो। राइट जगह पे लेंगे तो एक ही कैंडल आपको 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट तक का दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली विक्स हाई है तो ऐसे में ये रहेगा। लेकिन अगर आपकी एंट्री गलत हुई तो मार्केट आपको उसी तरीके से पनिश करके आपका स्टॉप लॉस हिट करा लेगा। इसलिए आपको सबसे पहले सावधानी क्या रखनी है कि आपको ध्यान देना है कि मार्केट को प्रीमियम को पहले स्टेबलाइज होने देना है, और साथ साथ में याद रखिए जो हमने बजट की स्ट्रेटजी यूज की थी लॉन्ग स्ट्रेडल वाली, लॉन्ग स्ट्रेडल में हम लोगों ने वहां पे 10-10 का प्रीमियम उठाया था, ठीक है। अब ये एक्सपायरी है, इसमें आपको जो स्ट्रेटजी यूज करनी है वो स्ट्रेटजी आपको 1:30 बजे यूज करनी है, 1:30, ठीक है। उसके पहले आपको ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं करना है, ठीक है। 1:30 को आप ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे, 1:30 के आसपास, 1:30 से लेके 1:45 के बीच में आपको ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करना है, ठीक है। 1:30 से 1:45 ये 15 मिनट का टाइम स्लॉट है। इसमें आपको देखना है निफ्टी जिस उस वक्त जो भी स्पॉट पे चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए निफ्टी उस वक्त 25,000 पे चल रहा है, फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं उस वक्त निफ्टी 25,000 पे चल रहा है, ठीक है। निफ्टी जब 25,000 पे चल रहा होगा, अगर ऐसा ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि 1:30 से 1:45 के बीच में निफ्टी मान लीजिए 25,000 पे चल रहा है, आपको क्या करना है कि 25,050, ठीक है, 25,050 जो है इसका इसका कॉल आप देखिएगा, ठीक है। इसका कॉल 1:30 बजे के आसपास में आपको लगभग लगभग जो है ये 25 से 27 रुपए के आसपास में रहेगा, ठीक है, 25 से 27 रुपए के आसपास में रहेगा। और आपका 25,050 और 24,950, ठीक है। अगर 25,000 निफ्टी पे यानी ये 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे, इसका पुट भी अगर आप देखेंगे तो वही 20 से 25 रुपए के 20 से 30 रुपए के रेंज में ही इसका भी पुट घूम रहा होगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि ठीक इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में आपको ये देखना है कि जब भी ये इन दोनों का प्रीमियम, ठीक है, अगर एट द मनी पे, यानी कि अगर मान लीजिए कि 25,000 का जो रेंज है, यहीं पे अगर आपको 20-20 रुपए का प्रीमियम मिल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इन केस इस 25,000 के एट द मनी पे अगर आपको 25-25 रुपए का कॉल पुट का प्रीमियम नहीं मिलता है, तो एक स्ट्राइक आगे का कॉल और एक स्ट्राइक नीचे का पुट, ठीक है। इन दोनों का आप देखिएगा, इन दोनों का प्रीमियम जो भी है, जो 20 से 30 रुपए के रेंज में घूम रहा हो, इसको आपको लेना है, ठीक है। ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, कम कैपिटल के साथ में काम करिएगा, ठीक है। 2 से 3 लॉट, ठीक है, 2 से 3 लॉट आपको दोनों साइड को, कॉल को भी बाई करना रहेगा, पुट को भी बाई करना रहेगा, ठीक है। और विक्स हाई है, इसका मतलब क्या रहेगा कि इसके अंदर में प्रीमियम जो है ऑब्वियसली जब कैंडल बनेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट दिख के आएगा। ऐसे में आपको क्या करना रहेगा कि जब भी अगर मान लीजिए कि अगर एक साइड का पुट अगर मान लीजिए आपने 20 का लिया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ज्यादा कैपिटल तो आपका डिप्लॉय हो नहीं रहा है उसके अंदर में, है कि नहीं। तो आपको करीब एक लॉट के ऊपर में आप 1,200 रुपए के आसपास में एक लॉट के 1,200-1,300 रुपए आप डिप्लॉय करने वाले हैं। 2 लॉट करेंगे तो 2,425 रुपए लेने वाले, यानी कुल मिला के आपको 10,000 रुपए के अंदर का ही आपको कैपिटल डिप्लॉय भी करना है, ठीक है। 10K का, 10 to 15K का कैपिटल डिप्लॉय करना है, ठीक है। और आपको क्या करना रहेगा कि इन दोनों का जो सम रहेगा, जो स्ट्रेटजी मैंने वहां पे बताया था, सेम चीज करना है। अगर मान लीजिएगा आपने 20-20 रुपए का लिया है, 20 रुपए का कॉल लिया, 20 रुपए का पुट लिया, यानी कि 40 रुपया हो गया आपका। तो 40 रुपए का जो आपका, अगर देखेंगे 40 रुपए आपका सम हो गया, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, 20 का स्टॉप लॉस, यानी कि दोनों का सम अगर 20 आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्या रहेगा कि अगर ये और इसका पहला टारगेट जो रहेगा वो 80 का रहेगा, यानी कि 40 पे अगर आपने लिया है तो इसका 100% जो मैं पकड़ लेता हूँ कि आपका जब 80 का दोनों का सम का प्रीमियम 80 पहुंचेगा तो वो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट जो रहेगा
वो 120 का दूसरा टारगेट, अगर दोनों का प्रीमियम का सम 120 पहुंचता है तो आपका दूसरा टारगेट रहता है। अगर आपको 120 पहुंच जा रहे हो तो आप चुपचाप एग्जिट मार दीजिएगा, वहां से हट जाइएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब पहला टारगेट आपका अचीव होगा 80 का, तो आप चाहें तो वहां पे एक लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। एक लॉट जो है, अगर मान लीजिए 2 लॉट पे आपने काम किया तो एक लॉट बुक कर लीजिएगा, फिर एक लॉट का जो है वो ऑब्वियसली कॉस्ट का स्टॉप लॉस डाल के आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं रहेगा। बट इसमें क्विक रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि ऑप्शन कल एक्सपायरी है, जितना फास्ट बढ़ेगा उतना ही फास्ट ये गिरता भी, उतना ही फास्ट वो उसका थीटा डी के होके वो नीचे भी आता है। तो वहां पे ज्यादा लालच मोह माया में नहीं नहीं फंसना है। फट से आपका जैसे आपको टारगेट आ रहा है, जैसे आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपका जैसे टारगेट अचीव हो रहा है, रनिंग कैंडल पे आप एग्जिट कर दीजिएगा, ठीक है। बट आपको ये रहेगा, और ये याद रखिएगा कि ये स्ट्रेटजी जो है आपको 245 से लेकर 255 तक में आपको आपको ये कर देना है, एग्जिट भी कर देना है। इसको 3 बजे के बाद तक नहीं चलाना है, ठीक है। 245 से टू 245 से 255, यानी कि आप 1 घंटे का, 1:30 बजे से लेके 2:45 2 बजे, 1 घंटा 15 मिनट का ये ट्रेड रहने वाला है। शुरुआत में अगर आप ये चीज स्ट्रेटजी अगर आप सोचेंगे सुबह सुबह डिप्लॉय करें, तो आपको प्रीमियम बहुत महंगे मिलेंगे और आपको यहाँ पे नुकसान होने की संभावना रहेगा। तो आप जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपको डेढ़ से 1:45 के बीच में ही ये स्ट्रेटजी जो है डिप्लॉय करनी है, और आपको अच्छा खासा इसमें इसमें एक्सपेक्टेड रहेगा रिटर्न मिलने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि मार्केट अगर कल गैप अप ओपन हो गया तो आप इस जोन को देखिएगा। इस जोन पे मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो इस जोन से डायरेक्टली मार्केट गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको पुट का पोजीशन बनाया जा सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तब तो सबसे बेस्ट रहेगा, आपको वेट करना है। फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है तो एक रेंज को ऐसा होने दीजिएगा, एंड देन अब इस रेंज के बाद से, कंसोलिडेशन के बाद से जिस साइड भी डायरेक्शन में तोड़ेगा उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड इनिशिएट करना रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो बात याद रखिएगा कि गैप डाउन अगर इस रेंज में होता है 24,800 रेंज में होता है, तो मार्केट यहाँ से गैप डाउन होने के बाद से थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है। ये जो 9 EMA जो जा रहा है, 9 EMA का जो 9 EMA है, उसको वहां पे जाने के बाद से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिएगा, 9 EMA पे जब रिजेक्शन लेगा तो नीचे की तरफ में अपने को ट्रेड बनेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।